हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर्पस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद के बारे में, योग्यता के बारे में, अपियरिंग वाले को मौका मिला है या नहीं मिला है, एग्जाम डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेमेंट प्रोसेस क्या होगा और कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, कौन कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। कहीं दिक्कत तो आती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग तो ध्यानपूर्वक बीपीएससी टीचर देखिएगा। वैकेंसी ठीक है। 2024 3.0 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो आप लोगों को मैं एक एक करके सारी जानकारी दे देता हूं। समझ लीजिए, यहाँ पर एक एक करके मैं सब कुछ दिखा रहा हूं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन है, फी पेमेंट स्टार्टिंग डेट है 10 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो ऑनलाइन होगा वो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक होने वाला है। वहीं बात कर ले कि इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है लेट फाइन के साथ 25 फरवरी 2024 तक रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। वहीं बात कर ले एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी का जो होगा वो 750 रुपये लगेंगे। SC ST तथा ऑल फीमेल PWD कैंडिडेट 200 रुपये लगेंगे। कैंडिडेट्स हैव टू डिपॉजिट RS 200 एज बायोमेट्रिक फ़ी। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए आपको बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपया अलग से देना होगा। ये बात आप समझ गए हैं। फी जो होगा वो ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ही पे किया जाएगा। समझ गई ये बात। बात कर ले टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट 87,000 प्लस है। ठीक है, एज कैलकुलेटर में बता दें कि एज जो है आपका 1/8/2023 के अनुसार, यानी कि 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपकी उम्र कम से कम 18 या 21 वर्ष होना चाहिए। 18 साल जो है वो प्राइमरी टीचर के लिए है। बाकी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए आपकी उम्र 21 साल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, वही मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल तक होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी यानी कि एज रिलैक्सेशन मिला है आप लोगों को, जो बीसी कैटेगरी के, ईबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के हैं उनको मिला है। ठीक है, 4 साल का, किन्हीं को 3 साल का, किन्हीं को ऐसे करके मिला है। अब बात कर ले हम 1 to 5 के लिए जो न्यूनतम अर्हता होगी वो क्या होने वाली है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग समझ लीजिए कि न्यूनतम जो है आपको 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटर में आपको 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होना अनिवार्य है 1 to 5 के लिए। अथवा यानी कि उसके अलावा भी अगर आपके पास 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटर है और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके अलावा यदि आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर है तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, यानी कि बीएलएड जो होता है, बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड जो है, उसमें वो अगर है तो आप फिर भी एलिजिबल हैं 1 to 5 के टीचर के लिए। ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आप उच्च माध्यमिक यानी इंटर तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। वहीं बात कर ले विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के 6 to 8 के लिए, यानी कि तो उसके लिए आपको स्नातक चाहिए यानी ग्रेजुएशन चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए यानी डीएलएड चाहिए, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड चाहिए। यह बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अथवा यदि आपके पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन है और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड है तो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड द्वारा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा यदि आपके पास 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटर है और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड है
तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं बात कर ले न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटर और 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीएड है तो भी आप एलिजिबल होंगे। वहीं बात करें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड हो, बीएड हो या बीएड विशेष शिक्षा में हो या न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड हो, ठीक है। वहीं बात कर ले यदि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक यानी कि जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड हो तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड होना चाहिए। बात कर ले 9th की तो वहाँ पे कक्षा 6 से 10 तक के लिए आपको कम से कम 50% अंक सहित स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं बीएड होना चाहिए, ठीक है। बात कर ले ग्रेजुएशन अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 2002 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए 2002 तथा 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड हो, ठीक है। समझ गए आप। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से हुई निर्दिष्ट विषय समूह में बीए, बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि, ये सब अगर आपके पास है एलिजिबिलिटी तो आप भी उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल्स नहीं दिया गया है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 या इसके लिए तो आप लोग वेट कीजिए, उसका भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ अब आप लोगों को नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसके बारे में, तो यहाँ देख लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए, नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा दिया गया है। इसमें आपको वही सब बात जो मैंने बताया है वही यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। तो आप लोग जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों को 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर अथवा बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना आवश्यक है, ठीक है। मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है। 9, 10 के लिए तथा 6 to 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना अनिवार्य है। 6 to 10 के लिए आप लोग कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ वहीं बात कर ले कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक यानी कि 60% अंक यानी कि करीब 90 मार्क्स होना अनिवार्य है सीटेट में, ठीक है। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी ईबीसी बाकी सामान्य कोटि की जो महिला भी है उनको 55% अंक आना अनिवार्य होगा, ठीक है। और एससी एसटी की बात कर ले तो उनको 50% अंक होना अनिवार्य है सीटेट पेपर में, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। ये सारी जानकारी तो मैंने बता दिया है पहले ही। तो धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी सहपाठी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देखकर समझ जाएं, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग रोक रोक के पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें दिया गया है। मैंने बाकी सारी जो ज़रूरत के जानकारी थी वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग भी यहाँ पर देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है, आप लोग खुद से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सिलेबस के बारे में भी दिया गया है, किस सिलेबस को आप लोग पढ़ाएंगे वो सारी जानकारी है इसमें। बाकी सारी जानकारी को आप लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर देख लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। ये सब देख लीजिए, ये आपको
एग्जाम के लिए जो है लिखित परीक्षा के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस को भी आप धीरे-धीरे करके रोक-रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं स्पीड में आप नीचे कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग रोक-रोक कर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं सभी के कमेंट का उत्तर दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।